हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का प्राचीन काल में झारखंड स्पेशल फॉर जेपीएससी एग्जाम 2021। जेपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। टॉपिक है आपका प्राचीन काल में झारखंड। आइए आज के नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्यों कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से गुजरता था। नंबर टू, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। नंबर थ्री, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित था। ठीक है, ये थी। और यहाँ पे नहीं है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है वो बताना है, केवल एक और दो। ठीक है, फिर बताना है दो और तीन कि तीनों। ठीक है, बताना है इसमें से जो है वो सही उत्तर क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही होगा। मिस कर सकते हैं वन का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरीज नंबर आपका चलिए झारखंड चल रहा है 14 नंबर एमसीक्यू का। वीडियो को स्टार्ट किए हैं, लास्ट तक वॉच करेंगे, बहुत आपको इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम के लिए। जेपीएससी जेएसएससी किसी भी झारखंड एग्जाम के लिए आप झारखंड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीरीज चल रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द, मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है वो कौन सा शब्द जो है झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया है, बताया गया है, वो आपको यहाँ बताना है। आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कुकुट देश, कुकुट टू, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसने कौटिल्य ने कहा था शास्त्र में कुकुट देश कहा था। मीन्स टू का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड कहता है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी, वो आपको बताना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी से दिया गया है। तो व्यवस्था थी आपकी गणतंत्रात्मक, यानी कि थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयुक्त हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी, वो आपको बताना है कि कौन सी चीज झारखंड से जो है मंगाई जाती थी। घोड़ा, अस्त्र, हाथी, रसद। देखिए यहाँ पे सेना के प्रयुक्त चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो हाथी मंगाता था। क्या मंगाता था? हाथी जो है झारखंड से मंगाई जाती थी। मिस यहाँ पे 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मंगाता था? तो हाथी झारखंड से मंगाता था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य सेना के प्रयुक्त हेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावत नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी हीरा। देखिए ये प्रयुक्त किया है आपका हीरा को। किसने किया है? कौटिल्य ने क्या कहा है? इंद्रावत नदियों से। तो यह हीरा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? मतलब कि जो है ना आपका अशोक, पता है बहुत ये फेमस जो था, ये बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? राहुल, रक्षित, सी नागसे, डी विनय। देखिएगा तो ये आपको रक्षित को भेजा था। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के लिए रक्षित को भेजा था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? किसने कहा था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी होगा आपका समुद्रगुप्त। बताना सही उत्तर क्या? देखिए जब भी बात किया जाए कलिंग अभिलेख के बारे में तो ये अशोक ने किया था। यानी 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए से भेजा था, उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? आपके यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया है। तो उसे कहा जाता था आपका जो है आठवीं कहा जाता था। मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बताएं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, झारखंड किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये रोमन सिक्के जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन है रांची, बी पलामू, सी हजारीबाग, डी सिंहभूम। देखिए रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है वो प्राप्त होते थे सिंहभूम जिला से। मीन्स 9 का ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। कहाँ से होगा रोम प्राप्त के सिक्के? होता था सिंहभूम से। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से झारखंड किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो आपको बताना है। देखिए ये प्राप्त हुए थे आपके चाईबासा से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इंडो एथियन सिक्के प्राप्त हुए थे चाईबासा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो आपको बताना है। तो कुषाण कालीन सिक्के जो है प्राप्त हुए थे वो रांची से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? कुषाण कालीन सिक्के रांची जिले से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं, वो बताना है। कहाँ पे? हजारीबाग के किस स्थान से क्या बोला गया? गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर मंदिर बनाए गए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुई पहाड़ को जो है काट कर वो मंदिर बनाया गया था गुप्तकालीन पत्थरों को। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इस चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का था फ्रेंड, झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है, वो आपको बताना है। तो ये माना जाता है गुप्त काल का। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात है क्वेश्चन नंबर 14 को। समुद्रगुप्त शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, वो बताना है। तो ये उल्लेख किया गया है आपका मुरुंड देश के नाम से। किसका किया गया है? मुरुंड देश के नाम से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से किस शासक ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो भंडारी प्रथा किस काल की देन मानी जाती है, वो बताना है। देखिए महतो व भंडारी प्रथा ये मानी जाती है गुप्त काल। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए आटविक देश, बी मुरंड देश, सी कुकुट देश और डी किक्कट देश। ये देखिए प्रयोग किया गया मुरंड देश के नाम से, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से किस शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड विस्तृत शामिल था, वो था समुद्रगुप्त ने में मिलाया था। आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फायान। देखिए फायान जो है चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत आया था, जो झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कहता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, वो आपको बताना है। ये प्रयोग किया है कुकुट लाड का। 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो बताना है। किसमें जो है जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेणु सागर से जो है पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं। सतगावा से हुआ है, पिठोरी से प्राप्त हुआ है, मधुई पहाड़ से हुआ है, तो वेणु सागर से नहीं। 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है गुप्त काल में संबंधित 3 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। कौन सा कथन जो इसमें सत्य है? देखिए यहाँ पे जो है रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्तकाल से संबंधित एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ी के पास प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्तकाल संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सत्य है। 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप यहाँ ऊपर दोनों सही हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है आपका शशांक ने अपने साम्राज्य से सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किस राजधानी बनाया था, वो आपको बताना है। देखिए 19 का हो जाएगा ए बी सी दिए कि संथा पगना का बड़ा बाजार और दुल्मी, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा सही। 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 का तनीन में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी, वो आपको बताना है। यहाँ पे हर्षवर्धन, घनानंद, शशांक, समुद्रगुप्त। देखिए शशांक का जो है राजधानी वो झारखंड में थी। ये प्रथम शासक था जिसका राजधानी झारखंड में थी, उसका नाम है शशांक।
आगे आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का था, शशांक के शासन दौरान झारखंड के जंगलों के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? ए विष्णु मंदिर, बी कृष्ण मंदिर, सी शिव मंदिर और डी देवी मंदिर। देखिए तो कराया गया था आपका शिव मंदिर निर्माण कराया गया, सिंहभूम के वेणु सागर में शिव मंदिर का निर्मित कराया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 कहता है, शैव धर्म के अनुयायी वो शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक ने करवाया। शशांक की वो ऐसा शासक था जो झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसका नाम है शशांक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 का था, शशांक काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है कहाँ है? आपका वेणुसागर जो शशांक ने बनाया था शिव मंदिर का वेणुसागर, वो किस जगह पे? ए मयूरभंज, बी झरिया, सी तिलैया और डी कोचांग में। वो देखिए आपका कोचांग में स्थित है वेणुसागर जो है आपका शशांक बनाया शिव मंदिर वेणुसागर, वो कोचांग में स्थित है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्व स्थापित करने का प्रयास किया, वो बताना है। देखिए वो क्या किया था, सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास जो है शशांक द्वारा किया गया था। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए बात है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हुएनसांग से हुई थी, वो बताना है। किस जगह पे हर्षवर्धन की मुलाकात किससे हुई? हेवेनसांग जो है चीनी यात्री था। तो देखिए मुलाकात आपका हुआ था ए राजमहल में हुआ था। मीन्स 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमहल में मुलाकात जो हर्षवर्धन की ह्वेनसांग से हुई थी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन 26 कहता है आपका, हर्ष हर्यक वंश का शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, वो बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिम्बिसार ने करना चाहता था। आपका झारखंड बौद्ध धर्म प्रचार करता था वो बिम्बिसार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कि फ्रेंड क्वेश्चन 27 का आता है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो बताना है यहाँ पे आपको। तो देखिए यहाँ 27 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। वहाँ बता रहा है कौन कथन जो है असत्य है, तो 27 का डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं, वो गलत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का 28 नंबर है एमसीक्यू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। देखिए यहाँ पे नंद वंश झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड के हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ये दोनों सही हो जाएगा। मीन्स 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।